सभी सावधान हो जाइए। अभी अपन यहाँ मंगलाचरण करते हैं। हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाभ्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। आवाज ठीक आहे? थोडं हां एको यायला लागला ना आवाजाचा? गेल्यामुळे ठीक होतं. काय ह्याचं हे जास्त वाढलं का? इको वाढलं. ओके. हॅलो हॅलो. हां आता हाँ आज रोज के हिसाब से श्रोताओं की संख्या ज़्यादा है आज, तो अच्छी बात है बहुत। तो अपन यहाँ सभी अभी स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद कृत इष्टोपदेश हॅलो गेल्या वेळचं सेटिंग बरोबर होतं ना? हो परफेक्ट होतं. काहीतरी चेंज झालं त्याच्यात. ठीक आहे. हाँ नहीं ठीक है. हेलो हाँ इतना ठीक है, अभी ठीक है ना? तो यहाँ पे अपना स्वाध्याय का जो अपनी श्रृंखला चली हुई है, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कृत इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय अपन यहाँ कर रहे हैं। पिछले सत्र के भीतर अपन ने यहाँ पे जीव को स्वयं ही परमात्मपने की प्राप्ति कैसे होती है और वो किस कारण से होती है, इस रूप में जो श्लोक क्रमांक 2 था है ना, उसका स्वाध्याय अपन ने पिछले सत्र के भीतर किया हुआ था। तो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा था अपनी श्लोक के माध्यम से कि जब जीव के जो 4 चतुष्टय हैं, वो क्या जाने थे अपने 4 चतुष्टय? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये जीव के 4 चतुष्टय कहे हुए हैं, है ना? तो उपादान की अपेक्षा से कथन ये था कि जब इस जीव को इन 4 सुक्षेत्र, सुद्रव्य, सुकाल और सुभाव, इनकी जब प्राप्ति होगी तब जीव स्वयं ही आत्मा से परमात्मा बन सकता है। क्या कहा था? कि इन चारों के मिलने से, क्योंकि पूर्व में शिष्य का प्रश्न क्या था कि जीव स्वयं अपने आप ही परमात्मपने की प्राप्ति कैसे कर सकता है। तो इसके उत्तर में जो श्लोक लिखा गया आचार्य देव के द्वारा, उसके भीतर समझाया गया कि इन चारों की योग्यता के अनुसार
और इस योग्यता का नाम क्या जाना था अपन ने? उपादान। सो जब जीव को स्वयं ही उपादान की प्राप्ति हो जाती है, स्वः द्रव्य, स्वः क्षेत्र, स्वः काल और स्वभाव, इनके माध्यम से, तो जीव आत्मा से परमात्मा बन जाता है। ये बतलाया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो टीका का आधार लेके अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके भीतर जो शिष्य के द्वारा इसको सुनने के पश्चात जो प्रश्न उपस्थित हुआ, वो बहुत ही सुंदर प्रश्न था। क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था, भगवन् यदि सुद्रव्यादि सामग्र्यां सत्यामेवायात्मा स्वात्मानुपलभ्यसे तर्हि व्रतानि हिंसादिविरतानि आदेयो येषां समित्यादिनां तेषामर्थक्यं निष्फलत्वम्। क्या पूछा? जब उत्तर ये आया, तो शिष्य ने भगवान के सामने, आचार्य भगवान के सामने प्रश्न उपस्थित किया कि यदि आपके अनुसार स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इनकी प्राप्ति से अगर जीव आत्मा से परमात्मा बन सकता है, तो व्रतों का पालन करना, समिति का पालन करना, धर्मानुष्ठान करना, इसका क्या महत्व रह जाएगा? मतलब ये निष्फल नहीं होंगे क्या? ये प्रश्न यहाँ शिष्य के द्वारा उपस्थित किया गया है। तो इस शिष्य के प्रश्न के निराकरण के रूप में यहाँ गाथा क्रमांक, श्लोक क्रमांक 3 आचार्य देव ने दिया हुआ है, जिसके भीतर जीव के द्वारा, स्वाधक के द्वारा व्रतों का पालन करना ये निरर्थक नहीं है, इसकी सिद्धि यहाँ पे की गई है ना। तो उसको अपन यहाँ आज पढ़ते हैं और इसका अपन अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए श्लोक क्रमांक 3, इसके भीतर क्या कहा? वरम व्रतै पदम दैवम नाव्रतैर्नारकम् छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालतो योर्महान्। देखिए इस श्लोक के भीतर व्रतादिक का आचरण करना मोक्ष मार्ग में कैसे सार्थक है, क्यों करना चाहिए, इसकी निष्पत्ति इस श्लोक के माध्यम से होती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? व्रतई, व्रतों से, पदम दैवम, देव पद की प्राप्ति होती है, जो वरम, वरम यानी श्रेष्ठ रूप है, श्रेष्ठ है, उपकारी है, योग्य है, जीव को करने लायक है। क्यों? तो कहते हैं नार व्रत, किसके बजाय? अव्रत रूप पालन करने के बजाय, यानी अव्रती होने के बजाय, व्रतों को पालन न करने के बजाय व्रती होना और देवपद की प्राप्ति होना, ये क्या है? वरम, श्रेष्ठ है। क्योंकि नाव्रत के कारण, यानी अव्रत रूप रहने के कारण, क्या कहा यहाँ? व्रत नारकम, बत यानी जो दुख रूप जो स्थिति होती है, उसको यहाँ कह रहे हैं, यानी नरक का पाना, अव्रत रूप रह के नरक का पाना, ये क्या है? जीव के लिए कष्टप्रद है, नुकसानदायी है। किसके कंपैरिजन में? व्रतों का अंगीकार करके देव पद को पाना श्रेष्ठ है, इष्ट है।
तो क्यों? तो कहा छाया तपस्तयो, उस ही प्रकार से जैसे छाया और आतप यानी सूर्य जिस प्रकार से धूप में और छाया में बैठे हुए व्यक्ति प्रतिपालतो यो, जो उसका प्रतिपालन करता है यानी बैठता है, उसमें क्या होता है? महान भेदः, दोनों के बीच में महान अंतर पाया जाता है। किसके बीच में? कि जो व्यक्ति एक छाया में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति चिलचिलाती धूप के भीतर बैठा हुआ है, इन दोनों के भीतर जो महान भेद पाया जाता है, वही भेद क्या है? ये जो चार गतियां हैं, उन चार गतियों में से अवृत रूप रहने से जो जीव को नरक गति प्राप्त हो सकती है, यानी जिससे जीव का जीवन कष्टमय हो सकता है, बहुलता से, अत्यंत प्रचुर रूप से दुखमय हो सकता है, ऐसे नाव्रतों के रहते हुए यानी अव्रत रूप रहने से व्रती होना जीव के लिए हमेशा ही इष्टदायी है। ये इस सूत्र का शब्दार्थ है ना। अब इसको भावार्थ के रूप में भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। मोक्ष मार्ग के भीतर जब तक इस जीव को उपादान रूप चार चतुष्टय की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक व्रती बन के रहना ही इष्ट रूप है। क्यों? क्योंकि पिछले सत्रों के भीतर अपन ने कहा हुआ था कि जीवों को जीवन में चयन करने के लिए मात्र दो ही मार्ग उपस्थित हैं, एक संसार मार्ग और दूसरा मोक्ष मार्ग। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी मोह के अनुसार ये जीव जो है इन मार्ग का मन वचन काय के द्वारा जो शुभाशुभ रूप आचरण करता है, क्रिया करता है, उससे वो उस मार्ग का चयन करता है। बहुत लोगों को लगता है कि मोक्ष मार्ग नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं है, नरक नाम की कोई चीज़ नहीं है, गति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि जब हमने उनको देखा ही नहीं है तो हम इसके ऊपर विश्वास कैसे करें। बहुत जैनी तो ये मानते हैं कि इस भव के भीतर जो भी अपने को सुख सामग्री प्राप्त है वही स्वर्ग है, और जो लोग बहुत दरिद्र अवस्था में रह रहे हैं, बहुत प्रतिकूल अवस्था के भीतर जिनका जीवन बीत रहा है, जो अनेक दुखों से ग्रसित हैं, कहते हैं यही नरक है। तो ऐसी दृष्टि अपनी क्यों हो जाती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि जो चर्म चक्षु से और पंचेंद्रिय विषयों से जो हम जान और देख पाते हैं, मात्र उसी को सत्य रूप स्वीकार करते हैं हम। ये बहुत बड़ी भूल है जीव की। क्या कहा था पूर्व में मैंने? सत्य कैसा है? ये पांच इंद्रियों से परे सत्य है, और पांच इंद्रियों के द्वारा उस सत्य का अनुभव हम नहीं कर सकते। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो आगम है, उस आगम की चक्षु के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं, न कि चर्म चक्षु से। आज किसी भी बड़े बड़े तत्वज्ञानी ज्ञानी वेत्ता को पूछो कि वो दिखाएं कि भाई स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, तो हमारे पास ऐसे कोई साधन उपस्थित नहीं है। स्पेशली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वेयर एवरीबडी इज रनिंग टूवर्ड्स साइंस। जो अपने जो बच्चे हैं जो इतने पढ़ रहे हैं, राइट, और जितना साइंटिफिक इनका माइंड हो चुका है, तो धर्म की तरफ कोई मुड़ता ही नहीं। जैसे जितने जितने लोग ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं,
जैसे जैसे लोग ज़्यादा डिग्रियां ले रहे हैं, जितने जितने लोग ज़्यादा धन की कमाई कर रहे हैं, लोग के भीतर जितनी जितनी प्रतिष्ठा पा रहे हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है, ये सभी जीव धर्म से उतने ही विमुख 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 होते जा रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ, जो शिक्षा जिनेंद्र भगवान की आगम से शिक्षा से तुमको दूर करें? क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का, बताओ। मैं भी 5-5 डिग्री का धारक हूं और बड़ी बड़ी डिग्रियां मेरे पास भी है, लेकिन जब आगम के भीतर मैंने प्रवेश किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया, तब इन डिग्री का जो महत्व मुझे पहले लगता था, वो सब धीरे 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 खत्म होने लग गया। क्यों? क्योंकि ये सब डिग्रियां, ये सब उपाधियां मात्र आपकी उपजीविका के साधन प्रदान करते हैं और कुछ भी नहीं। इनका महत्व इतना ही है आगम के भीतर। तो ये देखने की दृष्टि जब तक हमें प्राप्त नहीं होती है, तब तक आगम चक्षु नहीं खुल सकती हमारी। और वो आगम के अभ्यास से, सुनने से, चिंतन करने से, मनन करने से ही ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। प्रवचन सार जी के भीतर कहा हुआ है कि देवलोक जो है वे किसका उपयोग करते हैं? तो अवधि ज्ञान रूपी चक्षु का उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर गाता है। और तिर्यंच और मनुष्य जो है वो चर्म चक्षु रूपी नेत्र का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे साधु जो हैं वो इतने महान हैं, वे चर्म चक्षु होते हुए भी मात्र आगम चक्षु का ही उपयोग करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बता दी। यानी ये जो श्रुत ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान के द्वारा ही यथार्थ रूप में, यथार्थ रूप से इस लोक का, परलोक का अवलोकन हो सकता है। ये ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है और मात्र जितने हम हमारे चर्म चक्षु से हमको ये जग दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, मात्र उतना ही अपन ने अगर मान लिया, तो जीव बहुत बड़ी भूल में रह रहा है। और ऐसी भूल करते करते सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन हम यथार्थ वस्तु स्वरूप से वंचित रहते हैं और हमें पता भी नहीं है कि आखिर में जो सत्य है वो है क्या। मात्र जो आंखों से दिख रहा है, कानों से जो हम सुन रहे हैं, स्पर्शेंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, या फिर रसना इंद्रिय के द्वारा जो चखना हो रहा है, मन के अनिंद्रिय द्वारा जो विषय कषाय मन में भरे हुए हैं, उनके साथ रहते हुए जो विचार शक्ति अपनी चल रही है। अरे भाई, जीवन के भीतर क्या इतना ही सत्य है कि इसके परे कुछ और है? तो आगम कहता है इसके परे सत्य है। और इस सत्य को पहचानने के लिए, इसके ऊपर श्रद्धा करने के लिए क्या करना होगा? आगम का अभ्यास करना होगा। श्रावक के जो 6 कर्तव्य बताए हैं, उनमें क्या एक स्वाध्याय भी है ना? तो जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक वस्तु स्थिति का पता हमें कैसे होगा? या फिर श्री गुरु के मुख से हम नहीं सुनेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के मुख से इनको हम नहीं सुनेंगे, तो हमें वस्तु स्थिति का पता कब चलेगा? तो ट्रेन हमारी जो है पटरी से निकलने के लिए यहाँ ये सोच रहे हैं भाई नरक भी कोई चीज़ होती है या फिर स्वर्ग भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि अगर स्वर्ग और नरक को हमने अगर नकार दिया तो सारे धर्म को नकारना पड़ेगा, मोक्ष स्थिति को नकारना पड़ेगा, 4 गतियों को नकारना पड़ेगा, 84 लाख योनियों को नकारना पड़ेगा, पाप को नकारना पड़ेगा, पुण्य को नकारना पड़ेगा, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब को नकारना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इनकी सिद्धि इससे होती है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं जीवन में हम कैसे भी रहें, कुछ भी करें, कुछ भी मौज मस्ती करें, इसका कोई परिणाम नहीं है। लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी कहती है इसका परिणाम बिल्कुल है। हम जो जो करते हैं उसका हिसाब हमें देना ही पड़ता है, चाहे इस भव में हो चाहे पर भव में हो, कभी ना कभी तो हिसाब देना ही पड़ता है, ये नक्की है, दिस इज फिक्स्ड। तो इसीलिए ये हिसाब देना पड़ता है ना, इसीलिए उस लेखा जोखा का जो काम है ना, इस भव में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस भव में हमें जो कुछ भी प्राप्त है पता नहीं अगले भव में क्या मिलेगा। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि अव्रत रूप रहने से क्या होता है, नरक की प्राप्ति इस जीव को हो सकती है, और नरक के दुखों का वर्णन जो है हमारे आगम के भीतर आया हुआ है। अल्प रूप में छेड़ावा के लिए आया हुआ है, थोड़े रूप में तत्वार्थ सूत्र जी में आया हुआ है, और विशद रूप से वसुनंदी श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है चरणानुयोग का। आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य के भीतर इस मतलब जो नरक की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के भीतर जाके जीव कैसे दुख पाता है इसका सारा वर्णन है। ये सब सुन के और पढ़ के हमारे शरीर के ऊपर कांटे आ जाएंगे, ऐसा वर्णन है। तो क्या है, तो इस रूप अवस्था से रहने से इस जीव को नरक की प्राप्ति हो सकती है, और इसके विरुद्ध रूप में मन वचन काय का क्लेश उठाते हुए जीव, आपको क्या लगता है हम सब यहाँ बैठे हुए हैं आज मनुष्य की पर्याय में हैं, जिनेंद्र देव के शासन में हमारा जन्म हुआ है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की हमें प्राप्ति हुई है, बहुत बड़े पुण्य भाग से ये जिनवानी भी हमें प्राप्त है आज, ये सब संयोग बहुत दुर्लभ है। तो आपको क्या लगता है कि आपने नरक की यात्रा नहीं की है? ऐसा कोई जीव है यहाँ जिसने नरक की यात्रा करके नहीं आया है? यहाँ पे कोई है क्या? कोई भी नहीं है। हम सब ने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके कौन कौन से दुख और सुख सभी भोगे हुए हैं। स्वर्ग भी गए हैं, नरक भी गए हैं, तिर्यंश भी हुए हैं, मनुष्य भी हुए हैं, एकेंद्रिय में भी हमारी उत्पत्ति हुई है। यानी क्या 4 गति और 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। अष्टबाहुड़ के भीतर आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान के ऊपर इस जीव ने जन्म नहीं लिया हो। तो ये जब तक ये हमें दुख रूप नहीं लगता है तब तो क्या होगा, हमें संसार अच्छा ही लगेगा, संसार के सारे सुख अच्छे ही लगेंगे। तो नरक में जाके इतना क्लेश उठाने के बजाय क्या करें, व्रतों का स्वीकार करके स्वर्ग का सुख भोगें, स्वर्ग की अवस्था को प्राप्त हो। क्योंकि देखिए स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये 4 चतुष्टय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन हो सकती है। पुरुषार्थ से ये सब हो सकता है। अपन ने बहिरंग के भीतर भी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सद्भाव कैसे जीव को कार्यकारी बनता है ये भी देखा हुआ था। दुर्लभ है लेकिन पा सकते हैं, हो सकता है। और ये जो हमारी पटरी है, ये इसी पटरी को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ना नहीं, इसी पटरी में रहना है। जिनदेव ने जो पटरी बनाई है ना ये आगम की, इसमें ही रहना है अपने को, जिन शासन के भीतर ही रहना है। हर एक मुनि पंचम काल के भीतर धरसेनाचार्य से लेके आज तक विचरण करने वाले सारे मुनि जो इस भरत क्षेत्र में पैदा हुए हैं, हो रहे हैं, क्या भावना बहाते हैं रोज के दिन में क्या भावना बहाते हैं। दुखक कहो, कम्मक कहो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति होदुमज्जम। ये छोटी मोटी भावना नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं, जब तक मेरा सिद्धालय में आगमन नहीं हो तब तक मैं कहाँ रहूं,
जिनदेव की छत्र छाया में ही रहूं, जिन शासन की छत्र छाया में ही रहूं। यही भाव है। ये बड़े बड़े मुनिराज ये सब भाव भाते हैं रोज, क्योंकि पता नहीं आगे कहाँ गति अपनी है, कहाँ जाने वाले हैं, और इतनी सब यात्राएं अपन करके आए हैं, इसका एहसास कहाँ होता है। हमारे पास अभी अवधि ज्ञान नहीं है, मनोप्रिय ज्ञान नहीं है, कोई डायरेक्ट आपको ज्ञान दे नहीं सकता। ये ज्ञान गुरु महाराज से प्राप्त होगा, हमें आगम से प्राप्त होगा। आगम से हम जान सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ भटक के आए हुए हैं। तो भाई इसके ऊपर अगर हमारा श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता है तो फिर संसार में रहना ही हमें अच्छा लगेगा। तो हम जो मार्ग चयन कर रहे हैं वो कौन सा मार्ग चयन कर रहे हैं? संसार का मार्ग चयन कर रहे हैं कि मोक्ष का? ये सोचना है जीव को। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन प्राप्त होते हैं, हो गए हैं। कितने अनंत जीव सिद्ध समान सिद्ध होके विराजमान हैं आज। ये सब इसी से गुजरे हुए हैं, है ना? तो हमें भी ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन बीच का कितना बड़ा अंतराल है। तो आचार्य देव कहते हैं इस बड़े अंतराल के भीतर ऐसे शुभ कर्म करो जिससे मन, वचन और काय रूप क्रियाएं ऐसी रखो जिससे तुमको नरक गति के दुखों को नहीं भोगना पड़े, नरक की यात्रा नहीं करना पड़े। ये हमारे गुरुओं की करुणा है। करुणा से प्रेरित होकर ही हमें उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि एक बार नरक की हमने यात्रा कर ली, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और उसके पश्चात में जो हम बाप बांधेंगे वहां जाके, तीव्र संक्लेश भाव से प्रेरित होकर जो भी कुछ भावबंद करेंगे, द्रव्यबंद करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? एकेंद्रिय हो जाएंगे। और एकेंद्रिय में एक बार चले गए तो अनंत काल तक भटक करना पड़ेगा एकेंद्रिय होके। त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो ये सब बहुत दुर्लभ है ना। तो जब तक इस उपादान शक्ति की प्राप्ति जब तक इस जीव को नहीं हो, तब तक क्या करो? तब तक ऐसी व्यवस्था बनाए रखो जहां अपने आप को अनंत पाप को बढ़ाने वाली जो दुर्गतियां हैं, उस दुर्गतियों से स्वतः को रक्षित करो। और स्वह को रक्षित करने का मार्ग क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं व्रत रूप परिणमित करना, व्रतों को ग्रहण करना। बोलिए। अभी अपन देखेंगे, है ना? तो क्या शब्द आया है? व्रत आया हुआ है, व्रतों को ग्रहण करना, है ना? तो व्रत क्या है? व्रत किसे कहा हुआ है? जो हम छोटी मोटी धर्मानुष्ठान की क्रियाएं करते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, किसी का त्याग करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, ये व्रत है क्या? ये व्रत है क्या? इनको व्रत नहीं कहा हुआ है। ये नियम किसी प्रकार के नियम हो सकते हैं, लेकिन ये व्रत नहीं है। व्रत क्या है? तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय की पहला श्लोक याद है किसी को? हिंसानुतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। व्रत 5 होते हैं। क्या होते हैं व्रत? 5 व्रत होते हैं। तो 5 व्रतों को ग्रहण करना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत है, आप सभी को पता है। तो इन 5 व्रतों को ग्रहण करना 100 व्रत रूप परिणमित होना है। और इसके 2 भंग बनते हैं, है ना? देश सर्वतोणु महती,
तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का दूसरा सूत्र। यानी क्या, इनको अगर एक देश रूप से अगर हम पालन करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, अणुव्रत कहलाते हैं। और जब ही इनको सर्वदेश रूप से जब पालन किया जाता है तो उसी को महाव्रत कहते हैं। तो महाव्रतों के धारी कौन होते हैं, हमारे मुनिराज होते हैं, आचार्य भगवान, फिर उसके बाद उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। 5 परमेष्टियों में जो 3 परमेष्टि होते हैं वो इन महाव्रतों के धारी होते हैं। महाव्रत क्यों कहा, क्योंकि ये सकल संयम की अवस्था है। कैसी अवस्था है, सकल संयम। सकल संयम मतलब क्या, संपूर्ण रूप से षटकाय जीवों की हानि का जिनको त्याग है, मन से, वचन से और काय से, कृत से, कारित से और अनुमोदना से, इसको कहते हैं 9 कोटि। ये बहुत बड़ी चीज है ना। ये 9 कोटि से महाव्रतों का ग्रहण करना बहुत बड़ी चीज है। और हमारा सौभाग्य है कि अभी भी इस भारत क्षेत्र के भीतर ऐसे मुनिराज सब पाए जाते हैं जो सकल संयमी धारण किए हुए हैं, सकल संयमी हैं। और इसी का छोटा स्वरूप जो है वो क्या है, अणुव्रत है, जो श्रावकों के लिए लगता है। तो उसको कहते हैं श्रावकाचार या फिर श्रावक धर्म। और महाव्रतों का जब स्वीकार होता है तो उसी को चरणानुयोग के भीतर कहा मुनि धर्म, यति धर्म। तो जब तक ऐसे व्रतों का स्वीकार हम करने की बात यहां कर रहे हैं, यानी श्रावक की अवस्था के भीतर यही जो अनुव्रत हैं वो अनुव्रत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका स्थूल रूप से पालन करने की आज्ञा चरणानुयोग के भीतर पाई जाती है। स्थूल हिंसा से बचना, स्थूल चोरी से बचना, स्थूल असत्य से बचना, स्थूल अब्रह्म रूप परिणमन से बचना और स्थूल परिग्रह से बचना। क्यों, क्योंकि श्रावक की अवस्था के भीतर रहते हुए संपूर्ण पापों से बचना अशक्यानुष्ठान है, अशक्य प्राय है। पद्मनिधि पंचवंशतिका ग्रंथ के भीतर आचार्य देव कहते हैं कि श्रावक का जीवन कैसा है, तो कहते हैं गज स्नान के समान है। आई बात समझ में? क्या है श्रावक का जीवन? हमारा सभी का जीवन कैसा है? गज स्नान के समान है। क्यों? पाप करते हैं, फिर मंदिर आते हैं, फिर पाप करने जाते हैं, फिर मंदिर आते हैं। तो हाथी कभी स्वच्छ होता ही नहीं ना, क्योंकि हाथी को गंदगी में जाने की बहुत आदत रहती है। तो गंदगी में जाता है, फिर वापस सरोवर में जाता है, वापस स्वच्छ हो जाता है, वापस गंदगी में चला जाता है। तो श्रावक की यही अवस्था है। और करे भी क्या श्रावक? श्रावक करे भी क्या? क्योंकि श्रावक का मार्ग ही सावध्य कर्म का मार्ग है। श्रावक की अवस्था के भीतर रह के तुम ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं निकाल सकते हो जहां पे कहोगे कि मैं इन सब पापों से बच लूंगा। नो, ऐसी कोई व्यवस्था अगम के भीतर नहीं है। तो जब तक क्या फिर इसी के भीतर भी संयमित जीवन निकाल सकते हैं क्या हम? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी पाप की मात्रा कितनी बढ़ानी है और कितनी घटानी है, ये तो हमारी हाथ में है ना, ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जीवन को क्या करो, कुछ संयम का स्वीकार करो, संयम से रहो, संयम डालो, जिससे क्या है, बहुत बड़े पाप करने से मात्रा से हम बच सकते हैं। सर्वथा रूप से बचना होगा तो अपने अंदर योग्यता और पात्रता को विकसित करते हुए मात्र
दिगंबर अवस्था को धारण करना यही एक मार्ग है। लेकिन जब तक ऐसी योग्यता हमारे के भीतर आती नहीं है, तब तक क्या करें हम? जितना हो सके उतना पाप से बचने का प्रयास करें। और पाप से बचने का प्रयास करने का उत्तम तरीका है व्रतों का स्वीकार करना। अब व्रतों का स्वीकार करना, इसके भीतर भी समाज में कंफ्यूजन है, श्रावकों के भीतर भी कंफ्यूजन है, पढ़े लिखे स्वाध्यायी श्रावकों के भीतर भी कंफ्यूजन है ये कि हम व्रती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 3 मकारों का त्याग किया है, हमने सप्तव्यसनों का त्याग किया है, बाकी के जो लोक निंदित कार्य हैं उन हम सबको करते नहीं हैं। करते हो क्या? नहीं करते हैं। ये सब करते हैं क्या? अपन नहीं करते हैं ना। तो 3 मकारों का त्याग कर दिया हमने, या मतलब क्या हो गया? अहिंसा हमारी पल गई। पल गई कि नहीं? किसी अपेक्षा से पल गई हमारी अहिंसा, बिल्कुल पल गई। लेकिन व्रत का स्वरूप इतना ही नहीं है। क्या कहा? व्रत का स्वरूप मात्र इतना ही नहीं है। जो भी चीजें मैंने आपके सामने अभी गिनाई हैं, इनका पालन अगर नहीं किया तो हम जैन कुल में उत्पन्न होकर भी जैन कहलाने के लायक नहीं रहते। रहते हैं क्या? तो जो व्रती हैं और फिर ये है, इनमें क्या अंतर रहा? फिर बात समझ में आ रही है क्या? अष्टमूल गुणों का अगर पालन नहीं किया है, 3 मकारों का अगर त्याग नहीं किया है, तो हमारे जैनत्व के भीतर ही बहुत बड़ा महान दूषण है, जिससे हम जैन नहीं कहला सकते। नाम से जैन मात्र हो सकते हैं, जैनी कुल में पैदा हो गए इसीलिए जैन हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से जो हमारा आगम है उसके अनुसार से क्या हम जैनी कहलाएंगे क्या वे जीव? तो कहते हैं 3 काल में कभी नहीं कहला सकते वे जैनी। तो ये सब का पालन करना हमारे लिए जैनी कहलाने के लिए अनिवार्य है। और व्रत की जो भूमिका है वो इससे बड़ी है। आई बात समझ में? समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो व्रत की जो भूमिका है वो इससे बड़ी है, और उसके 11 भंग बन जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं 11 प्रतिमाएं, है ना? तो 11 प्रतिमाओं के बारे में आपने सुना होगा। तो वो उसका जब जीवन के भीतर स्वीकार होता है, तब हम क्या कहलाते हैं? व्रती कहलाते हैं। और ये कार्य बड़ा प्रशंसनीय कार्य है जीवन के भीतर, लेकिन है बहुत कठिन। तो अनुव्रतों को पालने के लिए व्रती होना अगर इतना कठिन है, तो आप सोचो महाव्रतों को पालने वाले मुनिराज, सोचो, आप अंदाजा लगाओ वो मार्ग कितना दुर्धर मार्ग है, दिगंबरत्व का मार्ग, है ना? तो देखिए अभी अपना यहाँ समय होते आया है, तो यहाँ अपन विराम लेते हैं और अगले सत्र के भीतर इसी के भीतर और कुछ चर्चा अपेक्षित हैं, तो उस चर्चा को अपन आगे निभाते हैं, है ना? जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम।